और तलवे के नीचे ग्रिप लगाएं। सांस भरते हुए पैर सीधा कर दें। जाएं अपने दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, पैर सीधा। बाएं पैर मोड़ें, तलवे के नीचे ग्रिप और सांस भरते हुए पैर सीधा। प्रयास करें कि मेरा घुटना सीधा रहे। जाएं अपने बाईं ओर, दाईं ओर, मध्य में, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, पैर सीधा। दाईं जंघा के नीचे ग्रिप लगाएं और सांस भरते हुए पैर सीधा, पंजे ताने, पंजे को अंदर बाहर चलाएं। यहीं से करेंगे साइकिलिंग। एड़ी को रगड़ते हुए लाएं और घुटने को सीधा करें। विपरीत भी साइकिलिंग करेंगे। एड़ी को अंदर से रगड़ते हुए घुटने को सीधा करें। पैर के साथ बाईं जंघा के नीचे ग्रिप लगाएं। सांस भरते हुए पैर सीधा, पंजे ताने, बाएं पंजे को अंदर बाहर चलाएं। यहीं से साइकिलिंग। एड़ी को अंदर रगड़ते हुए लाएं और घुटने को सीधा कर दें। विपरीत भी साइकिलिंग करेंगे। एड़ी को रगड़ते हुए लाएं और घुटने को सीधा कर दें। पैर के साथ दाएं पैर मोड़ें, पंजे को रखें बाएं घुटने पर, एक हाथ घुटने पर, एक पंजे पर। पंजे को अंदर बाहर दबाएं टखने से। पंजे को गुलाई दें। विपरीत भी गुलाई, गति धीमी, पूरा घुमाव। एड़ी को शरीर के नज़दीक लाएं
दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और घुटने को चलाएं। दोनों हथेलियों से घुटने को दबाएं, कोहनियाँ सीधी कर दें, दृष्टि सामने, लेटा हुआ पैर का पंजा तना हुआ। सांस भरते हुए घुटने को ले जाएं बाएं सीने की ओर। पढ़ने दे प्रभाव। सांस खाली करते आसन की ओर दबाएं। सीने की ओर। आसन की ओर। सीने की ओर। आसन की ओर। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक घुटने के ऊपर, दाएं बाएं डोलन। अधिक से अधिक दाएं जाएं, अधिक से अधिक बाएं जाएं। प्रयास करें कि घुटना घुटने को क्रॉस करे। पैर पैर के साथ बाएं पैर मोड़ें, एड़ी को रखें दाएं घुटने पर, पंजे को पकड़ें और टखने से दबाएं, अंदर बाहर। पंजे को गुलाई दें, गति धीमी, पूरा घुमाव। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। एड़ी को शरीर के नज़दीक लाएं, दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और घुटने को चलाएं। दोनों हथेलियों से घुटने को दबाएं, कोहनियाँ सीधी कर दें, दृष्टि सामने, लेटा हुआ पैर का पंजा तना हुआ। सांस भरते हुए घुटने को ले जाएं दाएं सीने की ओर। सांस खाली करते आसन की ओर दबाएं। सीने की ओर। आसन की ओर। सीने की ओर। आसन की ओर। सीने की ओर। आसन की ओर। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक घुटने के ऊपर, दाएं बाएं डोलन। अधिक से अधिक दाएं जाएं, अधिक से अधिक बाएं जाएं। प्रयास करें कि मेरा घुटना घुटने को क्रॉस करे। पैर पैर के साथ तितली आसन। दोनों पैर एक साथ मोड़ें, एड़ियों को अपने जंघा मूल से सटाएं, पंजों पे लॉक करें और घुटनों को चलाएं। प्रयास करें कि मेरे घुटने आसन से लगें। घुटनों को आसन पर दबाएं और रुकें क्षण भर। फिर शुरू करें।
धीरे से वापस पैर फैलाएं, लगाएं पद्मासन सुखासन। जो भी आसानी से जिस भी आसन के अंदर आप सुविधाजनक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करते हुए पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें। नाभि को रीढ़ के साथ लगाते हुए अपने मूल बंध को खींच दें। नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे फिर श्वासों को भरें। भरे हुए श्वासों में फिर अपने मूल बंध को लगाएं। अपने गुदाद्वार को शक्ति से ऊपर की ओर खींचें जिससे कि आपका मूल बंध लग जाए। आवर्ती को दोहराएं। श्वासों को धीरे धीरे निष्कासित करते हुए पेट की मांसपेशियों का इतना संकुचन करें कि नाभि आपकी रीढ़ के साथ लग जाए, रीढ़ मूल के साथ लग जाए और मूल बंद लगे। नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वासों को कंठ तक भरें और भरे हुए श्वास में फिर मूल बंद लगा दें। अपने श्वासों को सामान्य करते हुए मधुर वाणी में मिलकर के एक ताल के साथ सभी ने ओम ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में, 2 भाग में ओ और ऊ, 1 भाग में मैं का उच्चारण करना है। श्वास भरते हुए होठों को गोल करें और आरंभ करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। इस भावार्थ का मनन करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान करें। उनको नमन करते हुए अपने पैरों को खोलते हुए उकड़ू आसन में बैठें। जिनके घुटने में कोई समस्या है वो भले ही खड़े हो जाएं, नहीं तो सभी इस अवस्था में बैठने का प्रयास करें। ये स्थिति आपको दिन में 3 बार रिपीट करने का प्रयास करें और हर स्थिति में कम से कम 5 मिनट तक रुकें। ये अवस्था हमारे निष्कासन अंगों को बढ़िया बनाती है और पाचन जो है बढ़िया बनने लगता है। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खड़े हो जाएं। यहीं से हम उत्कट आसन का अभ्यास लेंगे। अपने पैरों के बीच 1 फुट के करीब की दूरी बना लें। भुजाएं सामने की ओर सीधी कर दें। खींचें।
पूरे खिंचाव के साथ हथेली का रुख नीचे की ओर हो, खिंची हुई भुजाएं हों और आधा आसन पर बैठना है। धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए बैठने का प्रयास करें। आधा बैठना है, पूरा नहीं बैठना है, जैसे चेयर पर बैठते हैं। खड़े हो जाएं, फिर रिपीट करें, बैठें, फिर खड़े हो जाएं, फिर बैठें और खड़े हो जाएं। धीरे से वापस। अगला अभ्यास हमें लेना है ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को सामने की ओर लेते हुए उंगलियों का ग्रिप बना दें। बनाने के बाद हथेलियां आसन की ओर दबा दें। दबाते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर जाने के बाद आपकी भुजाएं कान के पिछले भाग से लग जाएं। भरे श्वास भुजाओं को खींचते हुए एड़ियों को ऊपर की ओर उठा दें। पेट वाले भाग को अपने रीढ़ की तरफ दबा लें। यहाँ पर समय लगाते हुए लंबे समय तक रुकने का प्रयास करें, सामान्य श्वासों के साथ। जितनी देर अधिक रुका जाए उतनी देर रुकने का प्रयास करना है। रुकना असंभव होने लगे तो वापस आना है, नहीं तो रुकने का प्रयास करें। खींचे शरीर को, ताने, रोकें। एड़ियां आसन की ओर लाएं, भुजाओं को सामने की ओर लाते हुए धीरे से वापस आ जाएं। अगला अभ्यास चंद्र आसन। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में दाएं बाएं खोलते हुए हथेलियां ऊपर की ओर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा बना लें। या हथेलियों को आपस में इस प्रकार चिपका दें कि ये खुलने ना पाएं और भुजाओं को जितना अधिक खींच सकते हैं खींचें। भरे श्वास खींचें। कोहनियां बिल्कुल बल ना खाएं, हथेलियां बिल्कुल खुलने ना पाएं। भरा श्वास, खिंचा हुआ शरीर और साइड से झुकें दाईं ओर। आपने हाथों पर भुजाओं को शरीर को खींचते हुए पर ध्यान रखना है। झुकाव आपका भले ही कम हो, कोई बात नहीं, पर खिंचाव में ढीलापन ना आने पाए। मध्य में आए, फिर खींचें। अधिक से अधिक खिंचाव देते हुए बाईं ओर झुकें, भरते हुए श्वास। मध्य में आए, खींचें और भुजाओं को दाएं बाएं करते हुए वापस आ जाएं। आसन के दो भाग आगे आ जाएं। सूर्य नमस्कार के लिए अपने को तैयार करें। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, हाथ जोड़ें हृदय गुहा पर। ओम मित्राय नमः। दोनों भुजाएं खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। ऊपर जाने के बाद खींचें। खींचते हुए ठोड़ी को कंठ की तरफ दबा दें, कंधों को पीछे की तरफ दबा दें, जिससे रीढ़ वाले भाग पर भी हल्का सा बैंड आ जाएगा। ओम रवे नमः। धीरे धीरे अपने श्वासों को खाली करते हुए आगे की ओर झुकते हुए अपनी हथेलियां पंजों के दाएं बाएं लगा दें। कोशिश करें मेरी हथेलियां आसन से लग जाएं। मेरा पूरा शरीर धड़ घुटने के साथ लग जाए, ऐसी मेरी स्थिति बन जाए। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे ले जाएं। ओम सूर्याय नमः। बायां पैर भी पीछे ले जाएं। ओम भानवे नमः।
शरीर को, कहाँ रह गया, कौन सा भाग रह गया, कोई नहीं, फट्टे के समान सीधा करें। ओम खगाए नमः। घुटना, छाती, माथा आसन पे रखें। ओम पूर्ण से नमः। शरीर को आगे की ओर खींचते हुए धड़ भुजाएं ऊपर की ओर उठा दें। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अपने घुटनों को ऊपर की ओर लेते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठा दें, एड़ी पंजे लगा दें। आसन से ठोड़ी को कंठकूप की तरफ दबा दें। ओम मारिचे नमः। दायां पैर आगे ले आएं, दोनों भुजाओं के बीच। ओम अर्काय नमः। बायां पैर भी आगे ले आएं। ओम सावित्रे नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाएं, खींचें। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए ओम भास्कराय नमः। धीरे से वापस समस्थिति में विश्राम लें। अब सिर्फ मैं मंत्र बोलूंगा और आपने अपना अभ्यास करना है। मैं उसमें आपको कोई निर्देश नहीं दूंगा। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूर्णसे नमः। घुटना, छाती, माथा आसन पर रखें। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आकाराय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अपने आसन पर पीठ केवल विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें। भुजाओं को शरीर के नज़दीक रखें। श्वासों को सामान्य करें, ढीला छोड़ें। शरीर ढीला, श्वास मेरे सामान्य। किए गए अभ्यास के दौरान हल्का सा विश्राम हर अभ्यास के बाद अनिवार्य है। गत्यात्मक नौका आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं सिर के पीछे ले जाएं। पीछे भुजाओं को भुजाओं की जगह खींचें। पैरों को पैरों की ओर खींचें। खींचते हुए यहीं से अपने पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएं और भुजाओं को पंजों से आगे। प्रयास करें जब आप
पीछे आ रहे हैं तो आपका घुटना मुड़े नहीं और अंगूठा आसन से जाके लगे। आगे जब जा रहे हैं तो भुजाएं कानों से हटे नहीं, धड़ और माथा घुटने के साथ जाके लगे। 2 आसनों का समावेश, पश्चिमोत्तान आसन और हल आसन, इससे रीढ़ की मसाज बहुत बढ़िया होती है। बस झटका ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यास को करें। और धीरे से वापस आते हुए बैठ करके विश्राम। शरीर ढीला, श्वास मेरे सामान्य हो जाएं। इस अभ्यास के करने से थोड़े से श्वास अधिक चढ़ने लगते हैं। उनको सामान्य करने के लिए पूरा श्वास भरें और पूरा श्वास धीरे धीरे खाली करें, जिससे कि मेरा श्वास सामान्य होने लगे। अगला अभ्यास अर्ध मस्तेंद्र आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को मोड़ते हुए अपनी बाईं जगह के नीचे से निकालते हुए अपनी एड़ी को नितंब के साथ सटा दें। बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के साथ स्पर्श कर दें और घुटना मेरा खड़ा रहे। दाएं हाथ से घुटने को लपेटें और बाएं हाथ को कमर के पीछे लपेट दें और अपने कमर और गर्दन को अधिक से अधिक बाईं ओर घुमा दें। इतना घुमाने की कोशिश करें कि मेरे शरीर पर पूरी तरह खिंचाव हो और कंधे मेरे एक रेखा में आ जाएं। तो यहाँ खड़ा, अब दबाओ। और धीरे से वापस आएं। यही स्थिति आपने बाएं से करनी है। बाएं को मोड़ते हुए लगा दें और दाएं को खड़ा कर दें। लपेटें। अब दाएं हाथ से लपेटें और बाएं हाथ से लपेटें और बाएं हाथ को कमर के पीछे लगा दें। पैर को यहाँ खड़ा करो, ऐसे इस हाथ से लपेटें और उसको पीछे करें। समय लगाते हुए रुकें सामान्य श्वासों के साथ। हर आसन में रुकना बहुत ही उचित लाभ। धीरे धीरे वापस आएं। अगला अभ्यास हम लेंगे गोमुख आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को घुटने के नीचे से निकालते हुए एड़ी को अपने गुदा द्वार के अंदर लगाते हुए उस पर बैठें। बाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने से क्रॉस करते हुए अपनी एड़ी को जगह के साथ सटा दें। घुटना घुटने के ऊपर आ जाए। जो पैर ऊपर है वो भुजा ऊपर की ओर कमर के पीछे ले ऊपर चढ़ा दें और जो पैर नीचे है वो भुजा कमर के पीछे लगाते हुए आपस में उंगलियां फंसाने का प्रयास करें। अगर आपकी उंगली फंस रही हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं फंस रही हैं तो अपनी उस स्थिति को बनाने की कोशिश करें। कमर और गर्दन को सीधा कर दें। और धीरे से वापस आएं। ये स्थिति आपने बाएं से बनानी है। बाएं को गुदा के नीचे लगा लें, दाएं को क्रॉस करते हुए ऊपर से रख दें। हाँ, घुटने से घुटना। अब दाएं भुजा को ऊपर ले जाएं और बाएं भुजा को लपेटें। पकड़ने की कोशिश करें, खींचें, शरीर को तानें।
समय लगाते हुए रुकें। सामान्य श्वासों के साथ। रुकना असंभव हो जाए तो धीरे से वापस आ जाएं। पैर फैला दें। दोनों हाथों को दाईं ओर रखें। दोनों पैरों को बाईं ओर मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आए। वज्रासन बहुत ही अच्छा आसन। इससे आपकी पिंडलियों पर दबाव पड़ने से ब्लड सर्कुलेशन सारा पेट की ओर जाता है और पाचन बढ़िया बनने लगता है। मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए नाभि के इर्द गिर्द रख दें और थोड़ा सा नीचे रहे नाभि से, और फिर यहाँ श्वास भरते हुए दबाएं। जितना अधिक दबा सकते हैं दबाएं और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। ठोड़ी वाले भाग को आसन की तरफ लाना है, माथे को नहीं लाना है, ये ध्यान रहे। और सामान्य श्वासों के साथ लंबा समय लगाते हुए रुकें। जितना अधिक रुकने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको इसमें लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी पेनक्रियाज और लीवर दोनों प्रभाव में आने से फैटी लीवर ठीक होने लगता है, इंसुलिन मेरा बढ़िया बनने लगता है और शर्करा की बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगती है। जब रुकना असंभव हो जाए तो वापस आना है, नहीं तो रुकना है, अभी समय लगाना है। धीरे धीरे वापस आएं। श्वासों को सामान्य कर लें। अगर मेरे श्वास चढ़े हैं नॉर्मल कर लें। अगला अभ्यास शशांक आसन नंबर 1 भाग 1। आगे से घुटनों को नहीं खोलना है। दोनों भुजाएं सामने की ओर लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर जाते हुए खिंचाव दें। भुजाएं कान के पीछे लग जाएं। इतना खींचें कि आपकी भुजाएं पूर्णतः सीधी हो जाएं। कमर गर्दन पूरी तरह सीधी हो जाए। इस खिंचाव को बराबर बनाए रखें। भुजाओं को कानों के साथ सटाए रखें। नितंब एड़ियों से ना हटने दें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। झुकते हुए हथेलियां जब आसन पे आ जाएं तो हथेलियों को और आगे की ओर खींचने की कोशिश करें। करते हुए जब पूर्णतः खिंच जाएं तो फिर अपने माथे को घुटने के नज़दीक लाने का प्रयास करते हुए कोहनियों में हल्का सा बैंड देते हुए कोहनी आपकी आसन से लग जाएंगी। ऐसी स्थिति बन जाए, शरीर नीचे आ जाए। और यथाशक्ति सामान्य श्वासों के साथ लंबे समय तक रुकने का प्रयास करें। जब रुकना असंभव हो जाए तो आपको वापस आना है, नहीं तो रुकने का ही प्रयास करना है। ये आपके मस्तिष्क वाले भाग को सक्रिय बनाता है। अनिद्रा का रोग दूर होने लगता है। भुजाओं को खींचते हुए तानते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। उठाते हुए खींचें और खींचते हुए दाएं बाएं करते हुए वापस आ जाएं। विश्राम की स्थिति लें। इसी अवस्था में सिंह आसन का अभ्यास करना है। आगे से अपने घुटनों को अधिक से अधिक फैला लें। जितना अधिक फैला सकते हैं फैला लें। हाथों की उंगलियां अपनी ओर करते हुए कमर गर्दन को सीधा कर दें। जीभ को पूरी तरह बाहर निकालते हुए गर्दन को पीछे की ओर दबा दें। आंखें खोलते हुए अपने बिंदी स्थान या तिलक स्थान की तरफ लगा लें और गले से सिंह आसन का अभ्यास लें। फड़फड़ाहट करें, करते जाएं। कम से कम 5 राउंड लेने का प्रयास करें। हर अभ्यास में आपकी नाभि रीढ़ मूल के साथ लग जाए। इतना सांस को बाहर निकालें।
इस अभ्यास के द्वारा मेरी थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है, थायराइड ठीक होने लगता है, श्वास नली आपकी स्वच्छ होने लगती है। आवर्ती पूर्ण करने के बाद वापस आते हुए गले की मसाज कर लें, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, इस प्रकार अपने गले की मसाज करें। जो भी रेशा आया उसे सटक लें। हंसी योग मन बनाते हुए हंसने का अभ्यास लें। लेते रहें, करते रहें अभ्यास। इस अभ्यास के द्वारा मेरे लंग्स, फेफड़े वाला भाग खुलता है और ऑक्सीजन लेने की पावर, शक्ति बढ़ती है और उसके लिए मस्तिष्क का विकार दूर होने लगता है। धीरे धीरे वापस आएं और अपनी इस हंसी की लघु लहरियों को अपने अंदर समावित होते हुए देखें कि आपका शरीर रोम रोम किस प्रकार मुस्कुरा रहा है। इस अभ्यास से मेरे लंग्स खुलते हैं, फेफड़े सशक्त होते हैं, ऑक्सीजन लेने की पावर बढ़ती है। जब मेरी ऑक्सीजन लेने की पावर बढ़ती है तो मेरे मस्तिष्क के विकार भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यहीं से मकर आसन में विश्राम लें। दोनों हथेलियां अपने, एक हथेली के ऊपर एक हथेली रख दें, अपने दाएं कान को इसके ऊपर रख दें, पीछे से अपने पैरों को अधिक से अधिक फैला लें। इस अवस्था में विश्राम लेने से आपके शरीर को आराम मिलता है और विकार दूर होते हैं, श्वास आराम से ढीले हो जाते हैं। अपने पैरों को इसी प्रकार खुले रहने दें, हथेलियों को इसी प्रकार जमे रहने दें। अब अपनी ठोड़ी वाले भाग को या माथे वाले भाग को इस पर रख दें और रखते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों पर दबाव डालते हुए शरीर को जितना सीधा कर सकते हैं कर दें। कोहनियाँ आपकी सीधी हो जाएं। खींचे यहाँ पर पूरी शक्ति के साथ, रुकें, धीरे से वापस आएं। हथेलियां थोड़ी सी अंदर ले लें जिससे कि ठोड़ी वाला भाग बाहर निकल जाए हथेलियों से। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे फिर ऊपर की ओर उठा दें। इस अभ्यास से मेरी भुजाएं बढ़िया बनती हैं, रीढ़ का विकार भी दूर होता है। फिर धीरे धीरे वापस आएं और अब अपनी हथेलियों को और अंदर ले जाएं जिससे कि आपके चेस्ट के नीचे आ जाएं और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर एक बार और उठा दें, खींच दें, तान दें और श्वासों को सामान्य करते हुए, समय लगाते हुए रुकने का प्रयास करें इस अवस्था में। और धीरे धीरे वापस आए। बायां कान इस पे रख दें, हथेली पर। पहले दायां रखा था, अब बायां रख दें। पैरों में उसी प्रकार फासला रखें। मकर आसन की दूसरी आवर्ती लेनी है। दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे रखते हुए कोहनियां आपकी आपस में स्पर्श कर जाएं और कोहनियां मिलाते हुए थोड़ी सी बाहर की ओर रखें। पैरों को इसी प्रकार फैले रहने दें और दायां पैर मोड़ें, एड़ी को नितंब के साथ सटाएं, बारंबार दोहराएं, बारंबार दोहराएं। हाँ, कोशिश करें झटका ना लगे, दबाव मेरा आके, एड़ी का दबाव मेरा नितंब की तरफ दबे लगे।
ऐसी आपकी स्थिति बनती चली जाए। इससे आपके घुटने वाला भाग ठीक होने लगेगा। जॉइंट्स, आपके पेड़ों वाले भाग, पेट वाले भाग पर इसका पूरा प्रभाव पड़ते हुए लाभ मिलेगा। थोड़ी को इस प्रकार लगाते हुए आपका सर्वाइकल रीजन ठीक होने लगेगा। यही भाव आपने दूसरे पैर से लेना है। बाएं पैर से लें, करते जाएं, बाएं पैर से लें। करें करें करें। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। अब अपने टर्न बाय टर्न करें, एक बार दाएं से, एक बार बाएं से। यहाँ अपनी गति बनाना चाहें तो गति भी बना सकते हैं। जितनी तेज स्पीड के द्वारा करना चाहें अपनी क्षमता के अनुसार उस प्रकार कर लें। और वापस आते हुए पैरों को सीधा कर दें और दोनों घुटने एड़ी पंजों को आपस में स्पर्श कर दें, स्पर्श कर दें। अब दोनों पैरों को एक साथ चलाएं, मोड़ें सीधा करें, मोड़ें सीधा करें, मोड़ें सीधा करें। और धीरे धीरे वापस आते हुए दाएं भुजा सिर की ओर से निकालते हुए पीठ के बल विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला होने दें। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव ना रहे, ऐसे आपकी स्थिति बन जाए। हस्तपाद उत्थान आसन का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं अपनी थाई वाले पोर्शन पे रख दें, ऊपर की ओर थाई पे ले आएं और यहीं से अपने कमर वाले भाग को ऊपर उठाएं और आगे से पैरों को उठाएं, पीछे से कमर वाले भाग को उठाएं और आगे से पैरों को उठाएं। सारा शरीर का भार आपके नितंब वाले भाग पर आ जाए। बनाए बैलेंस नितंबों पर। बहुत उत्तम अभ्यास है। अपने सामान्य श्वासों के साथ समय लगाते हुए रुकने का प्रयास करें। इस अवस्था में रुकने से मेरे पेट के अंदर के प्रजनन अंग सभी शक्तिशाली प्रभावकारी बनते हैं और पेट मेरा सही होने लगता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस आते हुए फिर विश्राम लें, सिर को ढीला छोड़ें, श्वासों को नॉर्मल होने दें। एड़ी पंजे फिर से मिलाएं। सेतु बंद आसन का अभ्यास लेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, एड़ियां नितंबों के साथ सटा दें, एड़ियों के बीच फासला कर लें और अपनी हथेलियां अपने पैरों की एड़ियों को स्पर्श करें। इतना खींचते हुए भुजाओं को लगा दें और धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें। जितना अधिक उठा सकते हैं उठा दें। यहाँ अगर आपको आवश्यकता पड़े तो अपनी हथेलियों का सहारा लेते हुए और शरीर को ऊपर की ओर उठा दें। जब पूरी तरह शरीर ऊपर उठ जाए, थोड़ी आपके कंठ के साथ लग जाए तो अपनी हथेलियों को फिर नीचे की ओर सीधा करते हुए खींच दें और समय लगाते हुए रुकने का प्रयास करें सामान्य श्वासों के साथ। ये अभ्यास आपके रीढ़ के विकार दूर करेगा। आपके गुर्दे वाला भाग प्रभाव में आने से वो ठीक होने लगते हैं। और धीरे धीरे वापस आ जाएं शव आसन में विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर रखें। अपने पंजों से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से पंजों तक अपने श्वासों को ले दें और छोड़ें और देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने शरीर के अंगों को इन श्वासों के साथ।
5 राउंड पूरे कर लें। जब आपके 5 राउंड पूरे हो जाएं तो अपने को सामान्य बनाते हुए मन ही मन महसूस करते हुए बोलते हुए जाएं कि मेरा शरीर ढीला हो गया, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। जब ये स्थिति हो जाए तो फिर अपने को पूर्णतः कुछ क्षण के लिए सामान्य कर दें। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और बैठ जाएं। प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। आज हम सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे के बराबर वाली 2 उंगलियों को मोड़ते हुए अंगूठे की गद्दी पे रख दें। दायां अंगूठा नासिका पर होगा, बाईं उंगली नासिका पर होगी, छोटी उंगली। अब दाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को भरें। पूरा श्वास भरने के बाद अपनी बाईं नाक से धीरे धीरे पूरा श्वास निष्कासित करें। कमर और गर्दन को सीधा रखें। राइट नोज से श्वास को भरें। लेफ्ट नोज से श्वास को धीरे धीरे खाली करें। सीधी नाक से श्वास को भरें। उल्टी नाक से धीरे धीरे श्वास को खाली करें। इस प्रकार अपनी आवर्ती को दोहराते जाएं। पूरा श्वास लेना, पूरा श्वास छोड़ना। इसमें भले ही अगर आपकी आवाज़ बनती है तो कोई बात नहीं, चिंता ना करें। पूरे श्वास को लेना, दाईं से लेना, बाईं से छोड़ना। ये अभ्यास सर्दियों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास होता है। इस अभ्यास के द्वारा मेरे शरीर में ऊर्जा बनती है, शरीर में ठंड लगने लगती है, तो इसके द्वारा आपके शरीर में गर्माहट आ जाएगी। और जब गर्माव आएगा तो कफ और पित्त को ये संतुलित करता है। ये अभ्यास मेरे शरीर में करते जाएं। समय लगाते हुए करें। कम से कम 10 राउंड तो जरूर हों। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ कमर और गर्दन को सीधा रखने का प्रयास रखें। किसी की कमर जो है झुकी हुई ना रहे, गर्दन मुड़ी ना रहे। अगर इस प्रकार हम अभ्यास को लेते हैं तो मेरे पूरे शरीर के अंदर श्वास अंदर पूरी पूरी तरह जाता है और पूरी तरह निष्कासित होता है। अगर हमारा जरा सा भी कहीं भी बैंड आ जाए तो उसमें अवरोध बनता है श्वासों को लेने और छोड़ने में। नस नाड़ियों को खुलने में, फैलने में दिक्कत आती है। इस प्रकार कमर और गर्दन को पूर्णतः सीधा रखें। अपनी राइट नोज से श्वास को लेना, लेफ्ट नोज से श्वास को निष्कासित करना। बहुत ही उत्तम अभ्यास। सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। इसको हम अभ्यास को गर्मियों में नहीं करते, इसे सिर्फ सर्दियों में ही करते हैं। जब आपका मन ना लगे करने में, आपको वापस आने का मन करे, तो जब उल्टी नाक से श्वास खाली होने लगेगा तभी आना है। नहीं तो इतने अभ्यास को करते रहें। जितना और समय ले सकते हैं तो ले लें। और आवर्ती पूर्ण हो जाएं तो बाईं नाक से श्वास को निष्कासित करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें।
श्वासों को सामान्य करते हुए इस अभ्यास को किए गए प्राणायाम को किए हुए का मनन करें और महसूस करें। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। अपनी जिह्वा को ऊपर तालवे के साथ लगा दें, कमर गर्दन को सीधा रखें, गर्दन में हल्का सा बैंड लगाएंगे, ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे, गर्दन को बहुत हल्की सी मोड़ेंगे और अपने पेड़ों वाले भाग, नाभि से नीचे वाले भाग को अंदर की तरफ दबा के रखेंगे। श्वास खींचते हुए लेंगे, श्वास खींचते हुए खाली करेंगे, जिससे कि आपके श्वास के अंदर एक आवाज हो, गुंजन हो, भंवरे जैसी। करते जाएं। ले अभ्यास। जितना अधिक से अधिक लेने का प्रयास करेंगे उतना ही अधिक लाभ। इस अभ्यास के द्वारा मेरी वो नली खुलने लगती है जो रात को सोते समय रुक जाती है और आपको खर्राटे आने लगते हैं। इससे उसके आपके खर्राटे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और आवर्ती को पूर्ण करते हुए शांत भाव से बैठें और अपने आए हुए रेशे को सटक लें। ये रेशा आपके श्लेष्मा का काम करेगा, जिसको ग्रीस बोल देते हैं। आपके ज्वाइंट्सों में जा कर के उसका दूर करेंगे जोड़ों के दर्दों को। शांत बैठ अपने को अपने आप में देखें और उसका पूर्णतः लाभ लें। अगला अभ्यास भामरी प्राणायाम का करेंगे। पहले अपने 2 उंगलियां आंखों पे पलकों वाले भाग पे रखें, जिससे कि आपकी आंखें खुले नहीं, बंद रहें। दूसरी 2 उंगलियां अपनी नाक की चोंच वाले भाग पर बाहर की तरफ सटा के रखें। उसके बाद 2 उंगलियां उसके नीचे वाले भाग पे रखें और उसके 2 भाग होठों के नीचे लगा दें। अपने अंगूठों को कानों में जब लगाएं, पहले श्वास भरें। पूरा श्वास भरने के बाद अपने कानों को बंद करते हुए गुंजन का अभ्यास लें।
और अपनी आवर्ती को पूर्ण करते हुए बिल्कुल शांत भाव से बैठें। कान नहीं मसलेंगे, आंख नहीं रगड़ेंगे, बिल्कुल शांत भाव से बैठें। कमर गर्दन को सीधा कर दें। ध्यान अपने को अपने आप में देखने का प्रयास करें। इस प्रकार देखने से मेरे शरीर के अंदर बहुत विचार उत्पन्न होते हैं, उनको होने दें और उनको जाने दें। उनको दृष्टा बन करके देखते रहें। 2 मिनट कम से कम इसी अवस्था में बैठें। अपने श्वासों के साथ, अपने विचारों के साथ उसका आनंद लेते रहें, देखते रहें और उनको शांत होते हुए देखें। मधुर वाणी में एक लंबी ओम ध्वनि, उसके पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भरें। ओ ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कष्टदुःख भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मोक्षममृताम्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षध्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति
शांति। कुछ क्षण शांत बैठें और इस शांति को अपने अंदर समावित होने दें। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और फंसाने के बाद मुट्ठी बजाएंगे आप, तालियां बजाएं, ऐसे दबाएं, चलाएं। करते जाएं। अब इन दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए रगड़ें, उष्मा बना लें और इस उष्मा को अपने मुखमंडल से, शरीर से धारण करते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम। सभी को मेरी राम।